आनंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। सभी पंच परमेष्टि भगवंतों गुरुदेवों को हृदय की असीम आस्था से वंदन नमन करती हुई आप सभी के अंतरस्थल में बैठे हुए शुद्ध परमात्मा तत्व को अभिनंदन करती हूँ। संबोधि श्री आपके बीच में आ चुकी है और आगे की कथा के लिए हम तैयार हैं, आप सुनने को और मैं सुनाने को। हाँ, इसलिए तो बैठे हैं। हाँ, तो दोस्तों बात चल रही थी जिनचंद्र के गुण ग्राहकता की। जिनचंद्र ने अपनी गुण ग्रहण का जो गुण था उसके अंदर अच्छाई थी उसका परिचय दिया, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया था। और जैसे ही उसने देखा कि तीनों लोग सागर की खूब छक छक कर बुराई कर रहे हैं, उसको बुरा लगा और उसने जो है उनको समझाया और कहा देखो भाई, संसार में कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, अच्छाई और बुराई सबके अंदर होती है। इस जमीन संसार में गुलों के बगीचे भी हैं, फूलों के बगीचे भी हैं और कांटों के बड़े बड़े झुंड भी हैं ज़मीन पर। अच्छे बुरे सभी लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, लेकिन हमें अच्छाई ग्रहण करनी, हमें अपने अंदर कचरा क्यों भरना। जो हम लेंगे वही तो हमारे अंदर इकट्ठा होगा ना। तो हम गुण ग्रहण करें तो हमारे अंदर गुण ही गुण भर जाएंगे सारे। तो ये समझा रहा था और तीनों कुछ गुस्से में बोले। इतनी देर तो लगी नहीं और ये यक्ष प्रकट हो गया। कौन सा यक्ष था? वही था क्या प्रतिमा वाला जो जिनचंद्र के जन्म के अंदर निमित्त बना था? अब ये तो पता नहीं, हो सकता है वही यक्ष हो, क्योंकि वो भी तो खुश हो गया था ना नगर सेठ के जवाब से। अब तो उसको गुस्सा नहीं था। अब कोई भी यक्ष हो सकता है, वही हो सकता है कोई दूसरा हो, आगे पता चलेगा। तो वो यक्ष प्रकट हुआ और कहने लगा ये 5 रत्न मेरी ओर से रखो जिनचंद्र, ये मैं तुम्हें देता हूँ इनाम में और तुम्हारी गुणग्राहकता के लिए। अब मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। बोलो बोलो अब क्या करूँ तुम्हारे लिए। जिनचंद्र कहने लगा देखो भाई, मुझे तो पहले तो सागर पार करना है ये, और अभी कुछ नहीं चाहिए। तो उसने देव ने कहा ठीक है। तुरंत उसने तो पलक झपकते ही जिनचंद्र को सागर पार करके, नगरी थी एक तारापुरी, उस तारापुरी नगरी में पहुंचा दिया। देखो कहाँ का कहाँ जिनचंद्र पहुंच गया। कैसे पहुंचा समझ गए ना? अपनी गुण ग्रहण करने की उस अच्छाई से। तो जिनचंद्र सोचने लगा कोई बात नहीं भाई पैसा पास में नहीं है, मेरे पास विद्या तो है। जहाँ ज्ञान और विद्या है तो उसको कहीं डर नहीं होता, कहीं भी चला जाए उसको कोई खतरा नहीं, कोई परेशानी नहीं आती। विद्या पढ़ी है मैंने, कुछ भी काम कर लूँगा। और ऐसा सोच के एक बगीचा देखा, उस बगीचे में जाके आराम से सो गया। थका हुआ था ना, चल के आया था बहुत समय से और भूखा प्यासा भी था। सेठ का पुत्र था, कहाँ देखी थी उसने ये सब स्थितियाँ। लेकिन शरीर तो आखिर महसूस करता है ना। थकान आ रही थी, बगीचा मिला, हाँ वो सो गया। अब वो जो तारापुर नगरी थी उसकी थोड़ी सी बात बता दूँ आपको। तारापुर नगरी में पृथ्वीपाल नाम के राजा थे और तारामती उनकी रानी थी। उस रानी के नाम पर ही तारापुरी उन्होंने नगर का नाम रखा था। और उनकी एक बेटी थी मदन मंजरी, और उसकी 3 सहेलियां थी मदन मंजरी राजकुमारी की, है ना। मदन मंजरी राजकुमारी की 3 सहेलियां थी। मंत्री की बेटी थी कुसुम मंजरी,
सेठ की पुत्री थी पुष्पमंजरी और पुरोहित की बेटी थी काममंजरी। यानी कुसुम मंजरी मंत्री की बेटी, सेठ नगर सेठ की बेटी पुष्पमंजरी और मंत्री की बेटी काममंजरी। कुसुम, पुष्प, काम। और मदन मंजरी कौन थी? राजा की बेटी थी। तो अब ये 4 सहेलियां थी, पक्की सहेलियां थी, चारों की चारों, एक दूसरे के दिल जानी। चारों सखियां एक साथ रहती थी, एक साथ घूमती थी और यौवन के उनके दिन थे, मस्ती करती थी। तो चारों जो है दासी के साथ रथ में घूमने आई थी। ठीक है, रथ में घूमने आई थी चारों सहेलियां, और जिनचंद्र वो सो रहा था बगीचे में। अब क्या हुआ, वो चारों सहेलियां जो रथ से उतरी और घूम रही थी बगीचे के अंदर, बाग के अंदर, तो उन्होंने क्या देखा, एक काला सर्प देखा। वो लड़कियां थी, डर गई, चिल्लाई जोर से। अब चिल्लाई तो जिनचंद्र की नींद खुल गई और वो जग गया। उसने देखा वो सर्प जो है लड़कियों की तरफ आ रहा है फुफकारता हुआ, और लड़कियां घबरा रही हैं, डरी हुई हैं। उसने जो है एकदम बिना देर लगाए तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बड़ी विनती करके नम्र स्वरों में नाग के से भी ऐसा बोलने लगा, नाग देवता, आप तो स्वामी हो, पाताल के स्वामी हो, इन बच्चियों को, इन बालाओं को क्यों सताते हो, इन्हें मत डराओ। और हे देव, आप तो बिना कारण किसी को सताते नहीं हो। मैंने तो बहुत आपका बखान सुना है बड़े बूढ़ों से, माता पिता से, पूज्यों से, कि आप तो सर्प देवता पाताल नगरी के राजा होते हो, और इन बच्चियों को क्षमा कर दो अगर इनसे गलती हुई तो, और इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें मत डसो, इनके बदले मुझे दंड दे दो, आप मुझे सजा दे दो इनके बदले में। बड़े उदार हो आप, इन भोली बालाओं को आप माफ़ी दे दो प्लीज़। और बड़े आजीजी से, विनम्रता से उस नाग देवता को ऐसा जिनचंद्र ने कहा, डरा नहीं। और वो लड़कियां एक तरफ थर थर काँप रही हैं और ये सब कुछ देख रही हैं। अब दूसरा कोई होता तो सांप देख के पहले अपना बचाव करता ना, लेकिन जिनचंद्र ऐसा नहीं था। उसके अंदर तो पता नहीं कहाँ कहाँ के गुण भरे थे ना, तो गुणग्राही था। उसने जो है सर्प से विनती करी, डरा नहीं, और वहाँ बैठ के सर्प से बड़ी विनम्रता से उसने प्रार्थना करी कि इन लड़कियों को छोड़ दो, इनको मत डराओ, आप तो पाताल के स्वामी हो, आपके पास क्या कमी है, और अगर आपको फिर भी कुछ करना है तो मुझे डस लो, इनके बजाय मुझे सजा दे दो। और ऐसी हाथ जोड़कर विनती करी तो सर्प तो सुनकर चुपचाप चला गया। सर्प चला गया इतना सुनकर, जिनचंद्र बैठा वृक्ष तले, चारों परस्पर बातें करती, बोली मदन मंजरी पहले, कोई जिन धर्मी गुणग्राही है, काम लिया मीठे वचनों से, काम लिया मीठे वचनों से, दूसरा कोई होता वो मारता ईंटों से और पत्थरों से, गुणग्राही जिनचंद्र था। सबसे पहले तो वो सर्प अपने रास्ते चला गया, ना उसने जिनचंद्र को काटा, ना लड़कियों को कोई नुकसान पहुंचाया, विनती सुनकर, और वो एक तरफ चला गया। अब लड़कियों की जान में जान आई, चारों सहेलियां, और वो वहाँ से उठकर एक तरफ जाके पेड़ के नीचे बैठ गईं, आपस में बातें करने लगी। जिनचंद्र भी एक तरफ जाके बैठ गया। अब वो लड़कियां बातें कर रही हैं। सबसे पहले राजकुमारी मदन मंजरी कहने लगी, लगता है ये कोई जिन शासन का, जिन भगवंतों का उपासक है, मतलब जिन धर्मी है और बड़ा सात्विक है, बड़ा मतलब अच्छा इसके अंदर धर्म का संस्कार है। देखो तो कितना गुणग्राही है, कैसे सर्प देवता को इसने जो है मीठे वचनों से खुश करके और हमें बचा लिया, खुद को भी बचा लिया। दूसरा कोई होता ना
तो सांप को ईंटों पत्थरों से मार डालता, लेकिन ये अहिंसक है। तो दूसरी सहेली कहती है, अरे मदना, तुझको पसंद आ गया शायद ये, जल्दी से वरमाला डाल दे, देख तो रूप भी कितना सुंदर है, देव पुरुष सा लगता है। तो कहने लगी कि दूसरी सहेली बोलती है कि देख भाई, मुझे भी पसंद आ गया है। तीसरी मंत्री की बेटी कहती है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो कहने लगी, अरे हम एक दूसरे की सौतन बनेंगी क्या? तो राजकुमारी कहती है, सौत बनो तुम तीनों मेरी, बहुत खुशी होगी मुझको, चारों साथ रहेंगी हरदम, इससे ज़्यादा क्या हमको, हम चारों के प्राण बचाए, सहसा इन्होंने आकर के, सहसा इन्होंने आकर के, सखियों से क्या पर्दा रखना, हम चारों ही फिदा इन पे, गुणग्राही जिन चंद्र था। राजकुमारी कहने लगी, अरे तुम तीनों ही मेरी सौत बन जाओ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और देखो तो हम सब साथ रहेंगी, बिछड़ेंगी नहीं, चारों एक साथ। वो अपनी बातें कर रही हैं और आपस में चारों ही मोहित हो चुकी हैं, जिन चंद्र पर मुग्ध हो गई हैं, उसके रूप पर, उसके गुण पर और उसकी उन अच्छाइयों पर। और कहने लगी आपस में, ये तो हमारे प्राणेश्वर हैं, हमारे प्राण बचाए हैं। और भाई सच्ची बात है, एक दूसरे से क्या हम पर्दा रखें, हम चारों ही एक दूसरे का हाल मन का समझ गई हैं, हम चारों ही इन पर मोहित हो चुकी हैं। अब तो कोई ऐसी तरकीब सोचो कि ये हमारे पति बन जाएं, हमारी इनसे शादी हो जाए, विवाह हो जाए। सोचने लगी, माँ बाप तक अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। और जल्दी चलो, ये तो परदेसी है, क्या मालूम इधर उधर चला जाए, फिर हम कहाँ ढूंढेंगे इनको, ना कोई नाम, ना कोई ठिकाना, ना कोई पता, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम इनके बारे में, और पूछें कैसे, हमें लज्जा आती है। तो जल्दी चलो, फटाफट किसी तरह अपने अपने माँ बाप को बताएं, और हमारा जो है ना ये प्राणनाथ बन जाए। अब जो झटपट रथ में जा बैठी रथ में, और घर पर जाकर फटाफट तीनों ने अपने अपने माता पिता से अपने मन की बात कही, सखियों के द्वारा बात पहुंचाई माता पिता तक। और राजा कौन था? राजा वहाँ का था, अभी आपको बताया था ना मैंने, पृथ्वीपाल, तारामती रानी। तो पृथ्वीपाल राजा अपनी रानी से सलाह करी और तुरंत ही मंत्री को बाग में भेजा। जाओ मंत्री, वो बाग में एक बड़ा सुंदर सा नौजवान, तुम देखते ही पहचान जाओगे, वो सोरा वृक्ष के पास में बैठा होगा बगीचे में, और उसको बड़े आदर के साथ ले आओ। पृथ्वीपाल बड़ा प्रभावित हुआ मंत्री के साथ जब जिनचंद्र पहुंचा, तो देखकर तो पृथ्वीपाल बड़ा प्रभावित हो गया और कहने लगा, बताओ ना, किस राजा के राजकुमार हो तुम? देखो पहले से ही समझ लिया कि हाँ ये राजा का बेटा है, क्योंकि व्यक्ति की आकृति, व्यक्ति की प्रकृति उसका परिचय अपने हाथ दे देती है। जबकि वो राजकुमार नहीं था, आपको तो पता है ना, राजा पृथ्वीपाल को तो पता नहीं था, लेकिन आपको तो पता है जिनचंद्र राजकुमार था क्या? नहीं था ना, सेठ का बेटा था। हाँ, तो राजकुमार कहकर राजा ने पुकारा कि अपने पिता का नाम बताओ, कौन से देश के राजा के पुत्र हो तुम? राजन मैं तो नगर सेठ का पुत्र हूँ, राजकुमार नहीं, क्या पड़ता है इसमें अंतर, राज दामाद बनोगे तुम्ही। मंत्री पुरोहित सेठ जी ने भी तुमको अपना माना है, तुम
तुमको जमाता माना है, लाडली कन्याओं को अपनी हाथ में तुम्हें सौंपा है। गुणग्राही जिनचंद्र की कथा। जब जिनचंद्र ने कहा, नहीं नहीं राजन, मुझे राजकुमार मत कहिए, मैं तो सेठ का बेटा हूँ। अरे तो क्या फ़र्क पड़ गया, अब राजा के दामाद बन गए हो तुम्हें ही बनाना है दामाद। और देखो हमारे ये मंत्री, हमारे ये पुरोहित जी और हमारे ये सेठ जी, इनकी बेटियां भी तुम्हें चाहती हैं। चारों सहेलियाँ हैं पक्की, एक साथ रहेंगी और अपनी अपनी लाडली कन्याएं हम तुम्हें देते हैं। राजा के पुत्र नहीं हो तो राजा के जमाई तो बनोगे, दामाद तो तुम बन चुके हो, बिल्कुल पक्का है। हमें कुछ नहीं पूछना तुम्हारे बारे में, बस विवाह की तैयारी। और चारों रमणियों से, चारों उन कन्याओं से फटाफट जिनचंद्र का धूमधाम के साथ में पाणी ग्रहण विवाह हो गया। अच्छा, अब जिनचंद्र तो गुणग्राही था, उदार था, दयालु था, क्या गुण नहीं थे उसके अंदर। विनम्रता थी और विनय था, बड़ों का आदर सत्कार करना सबसे पहले वो सोचता था। जब उसका विवाह होने लगा, 5 रत्न थे उसके पास, है ना, याद है ना, देव ने दिए थे, यक्ष ने। एक पंडित को रत्न दे दिया और वो सबकी आंखें फटी, और तुरंत एक रत्न पंडित को, इतना बहुमूल्य रत्न दे दिया पंडित को, ऐसी उदारता। सचमुच कुबेर का बेटा है ये तो। अब शादी हो गई चारों पत्नियों के साथ। जिनचंद्र के तो ठाठ हैं निराले। देखो गुणग्राहकता से क्या था जिनचंद्र के पास, पैदल ही तो निकला था, समुद्र की प्रशंसा करी, और झूठी प्रशंसा नहीं, चापलूसी नहीं, सचमुच समुद्र में वो गुण है वो बताए, और वहाँ पर वो देव। तो इसीलिए कहते हैं वचन भी सोच समझ के निकालो, कब क्या वचन हमारा। जिनचंद्र को थोड़ी ना पता था कि वो यक्ष सुन के और फटाफट आ जाएगा और मेरी सहायता करने लगेगा, उसे तो नहीं पता। उसे सहज ही प्रशंसा कर रहा था, गुणानुग्राही था ना, गुणों को ग्रहण कर रहा था, किसी के दोष नहीं देखता था, गुण ही देखता था। तो अगर अपने अंदर ये गुण आ जाए हैं साथियों, कितना अच्छा हो जाए। हाँ, तो जिनचंद्र की बात करें अभी तो जिनचंद्र को चारों अपनी पत्नियाँ, चारों पत्नियों के साथ सुख भोग रहा है, सब कुछ उसके पास में है, क्या नहीं है, प्रतिष्ठा, प्यार, यौवन, सुख, सामग्री, कला का निधान था, गुणों का पुंज था। लेकिन सुख भोगते भोगते भी एक कांटा मन में था। माँ बाप की याद आती थी उसको। हाय, मैं बिना बताए आया हूँ, कितनी मैंने गलती की है, मेरे माता पिता दुखी हो रहे होंगे, कितने परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। माता पिता जन्म भूमि की यादें ज़्यादा जोर से आने लगी, मेरे बिना वो रोते होंगे, जाने की अब धुन थी लगी। समझाया फिर धीरज धर कर, तारापुर नप करते विदा, तारापुर नप करते विदा, जहाजों में धन माल लदा कर, पुत्रियों को देते हित शिक्षा, गुणग्राही जिनचंद्र की कथा। अब जिनचंद्र को हर समय माँ बाप की याद आती थी। मैं तो बड़ा सुख में हूँ, मेरे बिना, मेरी याद में मेरे माँ बाप कैसे तड़पते होंगे, उन्हें बताए बिना आया था मैं। अब तो मुझे चलना चाहिए, माँ बाप के दर्शन करने, उनके पास जाना, उनकी सेवा करनी। अब बहुत एकदम धुन लग गई और उसने अपने सास ससुर से कहा, महारानी तारामती और पिता ससुर जो थे पृथ्वीपाल,
और अपनी पत्नियों से भी कहा। वो तो खुश हो गई कि हमें हमारे ससुराल में जाने को मिलेगा, सास ससुर की सेवा मिलेगी। संस्कारी लड़कियां थी सारी, खुश हो गई। और इधर लड़कियों के माँ बाप उदास हो गए। तो आखिरकार तो बेटी तो पराई है, भेजना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने बच्चियों को विदा किया, अपनी अपनी बेटियों को। मंत्री ने, राजपुरोहित ने और सेठ ने, राजा पृथ्वीपाल ने जहाज़ों में धनमाल खूब भरा और बेटियों को बड़ी हित शिक्षा दी, समझाया ससुराल में कैसे रहना, कैसे पति की सेवा करनी, सास ससुर की सेवा करनी, सबके साथ मधुर बर्ताव करना, सब कुछ शिक्षा देकर विदा किया। अब देखो आगे क्या घटना घटती है। समुद्र की छाती पर चलते यानों ने सकुशल यात्रा की, सहसा तूफान उठा, धन समाया जल में, किंतु जान बची। डूब रहे थे नवपद जपते जपते, फिर हाथी आया, सहसा एक हाथी आया, पीठ पे सबको बैठा कर फिर उसने किनारे पहुँचाया। गुणग्राही जिन चंद्र था। दोस्तों आगे क्या घटना बनती है कि जब उनके जहाज जिनमें धन माल भरा था और एक जहाज में जिनचंद्र अपनी चारों पत्नियों के साथ में यात्रा कर रहे थे और समुद्र पर चल रहे थे सब जहाज, तो एक तूफान उठा समुद्र में और सारा धनमाल समुद्र में समा गया। जोर का तूफान उठा, जहाज चूर चूर हो गए और जैसे तैसे नौपद जपते जपते चारों रानियां, पत्नियां और ये जिनचंद्र डूब रहे थे और अपना तैर रहे थे, बचाने की खुद को कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को बचाने की, खुद को बचाने की। और उसी समय न मालूम कहाँ से एक हाथी आ गया। एक सफ़ेद हाथी आता है और उसने अपनी पीठ पर बैठा लिया इन पांचों को और किनारे पहुंचा दिया। कौन था वो हाथी? हाँ, कौन था? समझ गए ना आप? जिनचंद्र सोचने लगा, अरे मैं तो यक्ष को बुलाना ही भूल गया। उस यक्ष ने कहा था ना मेरे से समुद्र पार कराने के समय, देखो मैं तुमको समुद्र पार पहुंचा रहा हूँ, तुम बड़े गुणग्राही हो, कोई भी बात हो मुझे ऐसा बुला लेना, मैं एकदम आ जाऊँगा तुम्हारी पुकार पर। लेकिन मैं तो बुलाना ही भूल गया यक्ष को, लेकिन हाथी बनकर आ गया। ये वही यक्ष है, होना हो वही यक्ष है, पर अपने रूप में आता ना, हाथी बनकर क्यों आया? हाथी बनकर क्यों आया? सोचा, वो सोचा, नहीं समझ पाया और विचार आखिर फिर कहने लगा मन में, जो भी हो, अपने कर्म, अपने शुभ कर्म होते हैं, वही दूसरे के मन में इच्छा उत्पन्न करते हैं सार्थक मदद पहुंचाने की, सहायता करने की। यक्ष ने भी हमारी सहायता हमारे सुकर्मों के कारण ही की होगी, अपने को अच्छे कर्म करने, बस सारी बात का निचोड़। अपने को कोई बुरा काम नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के दोष नहीं देखने, और वो चिंतन में अपने लग गया। अब कहाँ पांचों व्यक्ति समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं, चारों पत्नियां और जिनचंद्र। धन माल सारा समुद्र में डूब चुका है, जहाज भी टूट फूट गए हैं समुद्र में, और अब पता लगाया हम कहाँ पर हैं। तो चारों पूछने लगी, पतिदेव हम कहाँ पर हैं? अच्छा मैं पता लगाता हूँ। जिनचंद्र ने लोगों से पूछा, पता लगाया तो मालूम चला रत्नद्वीप है, ये रत्नद्वीप नाम का द्वीप है, हम उस द्वीप पर हैं। स्वामी अब क्या करेंगे हम, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो बनिए का बेटा हूँ, बनिए का पूत हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ व्यापार, पर एक बात है, धन नहीं है मेरे पास, और यक्ष ने जो मुझे रत्न दिए थे वो भी नहीं है मेरे पास। तो धन के बिना क्या होगा? व्यापार भी तो धन से ही होगा ना। ये अब बातें कर रहे हैं समुद्र के किनारे, आगे का भविष्य का सोच रहे हैं। तो अब क्या घटना बनेगी
जिनचंद्र क्या करेगा। हम अगली मीटिंग में इस कहानी को पूरी आगे सुनेंगे। तब तक के लिए मैं भी आपसे विदा लूँगी साथियों, और आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लगता है, बड़े मतलब उत्साह से और बड़े प्यार से आप हमारे साथ जुड़े रहते हो। तो मुझे पता है फॉरवर्ड भी करते हो, लाइक भी करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो आप। हाँ, तो सबको बताइएगा और सबको सुनाइएगा हमारे ये वीडियो, और जुड़े रहिएगा हमसे। तो नेक्स्ट अगली बार मैं बहुत जल्दी से आपके साथ में आती हूँ। तब तक के लिए शंभू दृष्टि को आज्ञा दो। नमस्कार।